हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे बॉड मास रूल। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या सीखेंगे। बॉड मास रूल। बॉड मास रूल, ठीक है। तो सबसे पहले बॉड मास का डिफिनीशन क्या होता है। बॉड मास क्या होता है, मैं लिख के बताती हूँ आपको। बॉड मास इज अ रूल यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल Bond mass is a rule used to solve mathematical expressions expression in the correct order. In the correct order. Bond mass is a rule used to solve mathematical expressions in the correct order. Bond mass rule मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को करेक्ट ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब चलते हैं बॉड मास का फुल फॉर्म। देखते हैं बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास, फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास, तो सबसे पहले बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, एम हो गया, ए हो गया, एस हो गया, ठीक है। अब बॉड मास का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बी का हो गया आपका ब्रैकेट्स, बी का हो गया ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। देन ओ का हो गया ऑर्डर, जिसमें आता है पावर्स, रूट्स, ठीक है। देन अब चलते हैं डी पे। इसका हो गया डिवीजन, ठीक है। एम का हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए का हो गया एडिशन, एस का हो गया सब्सट्रैक्शन, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप बॉड मास रूल को ही फॉलो करेंगे। मतलब कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन, एडिशन, ब्रैकेट्स, मल्टीप्लिकेशन, किसी भी क्वेश्चन में जो मिक्स होता है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, अप्रॉक्सीमेशन, इन सब में बॉड मास रूल फॉलो होता है। अगर आप बॉड मास रूल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपका आंसर हमेशा ही गलत आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होता है आपका, कितना मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन ऑर्डर्स को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड, इसके बाद सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, ये हो गया ऑर्डर। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए किसी रफ कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। क्योंकि बॉड मास रूल के बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे आंसर्स गलत आएंगे, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो कॉपी पे, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया बॉड मास रूल। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फर्स्ट एग्जांपल है आपका 8 + 2 × 3, 8 + 2 × 3,
आपका ये फर्स्ट आंसर है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था बॉड मास में क्या आता है, PODMAS, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फाइव, ये आपका सिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 8 + 2 × 3। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट आप देखोगे इसमें से एडिशन कहाँ आता है, किस नंबर पे, 5 नंबर पे। तो एडिशन तो होगा नहीं, उसके पहले आता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। किसको करेंगे, 2 × 3 को, 2 × 3 को, ये आ गया 6, आंसर आ गया 6। देन ऐड, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे, 8 + 2 × 3 = 6, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 14। आंसर क्या आ गया, 14, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल यहीं पे हो जाएगा। तो अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ब्रैकेट 10 - 4 × 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले देख लो यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया है जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है बॉड मास में, ये रहा बॉड मास में, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। देन इसमें क्या दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट्स ये लिख सकते हैं, देन सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ब्रैकेट 10 - 4 × 2। तो सबसे पहले आप देखोगे ब्रैकेट आ गया है, फर्स्ट डिजिट में ही ब्रैकेट आ गया है, ठीक है। तो ब्रैकेट किस नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट था। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, देन क्या आ जाएगा, 10 - 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 - 4 का आंसर क्या आएगा, 6, ठीक है। फर्स्ट मेथड था आपका, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा, ये तो 6 हो गया। अब 6 × 2, देन मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड स्टेप है आपका मल्टीप्लाई, 6 × 2, तो 6 × 2 = 12। तो आंसर क्या आ गया, 12 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। 5 + 3 × 2। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा जिससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सको, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 20 डिवाइड बाय
2 सॉरी 3 इंटू 2। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन 5 + 3 × 2। तो सबसे पहले देखेंगे बॉडमास रूल में कौन सा सबसे पहले था। तो एडिशन तो 5th नंबर पे आता है एंड मल्टीप्लिकेशन होता है 4th नंबर पे। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, 3 + 2 को। तो ये आ गया 6, 5 + 6, तो इसका आंसर हो गया 11। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है ब्रैकेट 8 + 2 × 3। तो यहाँ पे बॉडमास रूल में सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10 × 3, तो 10 3 = 30। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो अब ये कैसे होगा, तो इसको भी देख लो। 20 / 4 + 2, तो डिवीजन पहले आता है एडिशन के। तो सबसे पहले डिवाइड करोगे, 2 5 4 5 20। ठीक है, 4 5 20, 5 + 2 27। एंड देन अब इसको सॉल्व करोगे, ये तो लास्ट में आता है एंड मल्टीप्लाई पहले आता है, तो ये रहा 15 6। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो गया 9। एंड देन लास्ट वन, इसको आप लिखेंगे, ये ब्रैकेट्स है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 12 में से 4 गया, 8 बचा, 8 / 2, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई बात समझे? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बॉडमास रूल पढ़ा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।